मैं यहाँ आज जैदपुर से सटी हुई जो कॉलोनी विश्वकर्मा कॉलोनी है, जहाँ पर आज से 3 दिन पहले पुलिस द्वारा जो है औरतों को, बच्चों को, मर्दों को मारा गया था बहुत बेदर्दी के साथ। आज एसडीपीआई साउथ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक वफ्द यहाँ उनके मुतल्लिकीन से मिलने के लिए आया है, जिसमें दिल्ली स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा शाहीन कौसर साहिबा और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब समीर ख़ान साहब और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मोहम्मद साहब और साथ में मैं ख़ुद यहाँ पर आए हैं। और मुतल्लिकीन जो भी इससे मुतासरीन लोग हैं जिनके साथ हादसे हुए हैं, उनसे मिलने के लिए। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं तस्वीरों की मदद से कि यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं। वो ये बहनें भी हैं जिनको आपने वीडियो में पिछले 3 दिन पहले देखा होगा। ये सब मौजूद हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इनके साथ ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो मैं, जो हमारे वफ्द आया है उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब समीर साहब हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपको यहाँ आने का क्या मकसद है, आप यहाँ पे किस लिए तशरीफ़ ले आए हैं? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ये डेलीगेट आज जयपुर में यहाँ पहुंची है। हमें खबर मिली थी शाहीन बाग से हमारे कुछ जिम्मेदार साथियों के जरिए कि यहाँ पर एक परिवार रह रहा है जो कि प्लॉट के मामले को लेकर उनके ऊपर कुछ पुलिस की बर्बरता हुई है। अब उसमें विक्टिम परिवार से हमने यहाँ पर मुलाकात की और मुलाकात में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। तो जानकारी के दौरान हमें यही देखने को मिला है कि परिवार के साथ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्बरता हुई है, जिसमें हमने परिवार के ऊपर कुछ चोट के निशान भी देखे हैं। और परिवार का यहाँ पर सारी बातचीत करने के बाद जो मालूम हुआ है वो इंसाफ चाहते हैं। और पुलिस की जो इस तरह की बर्बरता हुई है, पुलिस ने जो इस तरह से परिवार के ऊपर लाठी बरसाई है, उनकी पिटाई किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग परिवार यहाँ पर कर रहा है। यहाँ पर शाहीन कौसर साहिबा भी मौजूद हैं जो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी इस वफ्द में साथ हैं हमारे। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप इन ख़वातीन से मिली जिनको मारा गया पुलिस द्वारा, तो आपने क्या महसूस किया और इस मौके पर आपकी तरफ से आइंदा क्या कार्रवाई करने का इरादा है? जो यहाँ पर हमारी बहनों के साथ जो कुछ हुआ है, ये वो महिलाएं हैं जो संघर्ष लगातार करती चली आ रही हैं। मैं खुद एक महिला हूँ और जो मैंने जिस तरीके से इसके जो बर्बरता होती हुई लोगों के साथ मैंने देखा है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और शासन प्रशासन या लॉ एंड ऑर्डर जो है आज बहुत ही कमजोर हो चुका है। और जो शासन प्रशासन अपनी मनमानियां हमेशा करते चले आ रहे हैं, इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि सोई हुई रात में इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से कॉलोनी के अंदर घुस करके महिलाओं पर लाठीचार्ज करना और विदाउट किसी रीजन के, और उसके बाद मतलब नोटिस भी नहीं दिया कि अगर कोई वजह थी, कोई परेशानी थी या जो है उसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होना चाहिए था। तो इसके लिए तरीका ये होता है कि पहले नोटिस किया जाता है, उसके बाद महिलाएं आती हैं इंक्वायरी करने के लिए, उसके बाद उनको थाने में बुलाया जाता है। लेकिन ये समस्या जो आज हमारे सामने आई है, ये एक तरह का हैरेसमेंट है और इन लोगों को टॉर्चर करने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए ये सब किया गया है। और ये सोची समझी साजिश का हिस्सा ये मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जमीन के डीलर हैं, खरीदते और बेचते रहे हैं, उनका पूरा गलबा यहाँ इस इलाके में है। और अभी तक जो मैंने इन लोगों से बातें की हैं, मुझे साफ ये नजर आ रहा है कि ये पूरी प्लानिंग का जो ये हिस्सा है, प्लान के साथ ये किया गया है। और सिर्फ इसलिए किया गया है कि यहाँ जो है एक एक प्लाट को कई कई बार बेचा और खरीदा गया है। ये सिर्फ कमीशन चाहते हैं, कुछ लोग बैठ करके काम नहीं करना चाहते हैं। नाकारे और निकम्मे की तरह, गुंडागिरी की तरह जो है वो लोगों पर लाठियां बरसाने का काम करते हैं। पुलिस बाकायदा इसमें मिली हुई है और इनके जोर जो इतने इस तरीके से काम कर रहे हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं लगातार। जो इन लोगों ने, बहनों ने मुझे बताया, यहाँ पर हमारे कुछ नौजवान और भाई भी यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों ने कहा कि लगातार जब से ये विश्वकर्मा कॉलोनी को आबाद किया गया है, ये यही रवैया उन लोगों का रहा है और लगातार इस काम को वो करते चले जा रहे हैं। आप इस मौके पर जो है क्या कार्रवाई करने जा रही हैं? मैं जो है बिल्कुल मैंने यहाँ पर आश्वासन अपनी बहनों को दिया है, बल्कि आश्वासन ही नहीं,
पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इनके साथ हूँ। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल डरेंगे नहीं, जो कुछ भी हमसे बन सकेगा हम पूरी तरह आप लोगों के साथ हैं। और आप ये कह रहे हैं हम तो अभी जाने के लिए थाने में तैयार थे, लेकिन आपका ये कहना है कि जिन भाइयों ने हमारा सपोर्ट किया, साथ दिया है, यहाँ के जो प्रधान है वो फौरन निकल कर वो आए, तो बिल्कुल 5 बजे का टाइम जो दिया गया है आप वहाँ जाए। अगर वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमें पूरी फौरन खबर आप दें और यहाँ हम फिर दोबारा हाजिर होंगे और वहाँ थाने में चलकर जो कुछ हमसे बन सकता है इसके खिलाफ हम इंसाफ इंशाल्लाह आप लोगों को दिलाने के लिए पूरी जोर लगा देंगे। और पूरे तरीके से आप लोगों के साथ इंसाफ मिलना चाहिए और हम लोग आपके साथ खड़े हैं। यहाँ पर मोहम्मद जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, तो मैं मोहम्मद से पूछना चाहूँगा कि आप जो है इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं। जो यहाँ पर घटना हुई है और महिलाओं के साथ जिस तरह शोषण किया गया है इनका और इतनी बर्बरता से मारा गया है यहाँ पर विदाउट रीज़न, और महिला कांस्टेबल भी नहीं थी उनके साथ, 4 पुलिस वाले ने जिस तरह इनको मारा गया है। मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, मैंने यहाँ पर लिया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये है, इस तरह से जूम पीटा किया जाए। गया है, ये देखिए। जी जी, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और हम इसलिए आए हैं यहाँ पर और हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन से करेंगे। इस मौके पर जिन बहनों से हम मिलने आए हैं, ये बहनें भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपनी उस बहन से जिसका प्लॉट था, जिसको हरासमेंट किया गया, उसको घर से उसको बेदखल करने की कोशिश की गई, मैं उनसे पूछना चाहूँगा बहन कि आप जब यह हादसा हुआ उस वक्त कितने रात के बज रहे थे? 1 बजे। तो उस वक्त आपको मतलब किस तरह से मतलब आपको टारगेट किया पुलिस ने, मतलब मारना शुरू कर दिया? मुझे तो 3 बच्चे हैं मुझे, और मैं सो रही थी, बच्चे की तबीयत खराब थी, जगी थी। कैसे पुलिस आया अचानक, ने आवाज़ हुआ नहीं कुछ, अचानक जुग्गी उग्गी फाड़ने लगे और अंदर घुस के मारने लगे। मैंने पूछा क्या बात है, क्यों मार रहे हैं? तू कुछ नहीं बताया, कोई वजह नहीं बताई उन्होंने? नहीं बताया। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि मतलब ये आपके प्लॉट पे कब्जा करने की साजिश है? जी जी जो यहाँ के गुंडे पुलिस से मिल करके कब्जा करना चाहते हैं। जी। तो इनकी बहन है जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं इनकी बहन से पूछना चाहूँगा कि आप तो उनके उस घर से दूर रहती हैं, तो आपको कैसे पता चला, फिर आप वहाँ कैसे पहुँची और आप भी उस पुलिस के डंडे की जद में आ गई? मैं तो अपनी बहन को पानी देने के लिए गई थी। अच्छा, पानी मांगी थी, पानी दे के मेरी बहनों ने कहा बाजी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। जी। मैंने अपने हस्बैंड को भेज दी। मेरे हस्बैंड जैसे हमारे हस्बैंड को निकलने के बाद दो पुलिस वाले ने घेर लिया। उसके तो बोला रुक। मेरा हस्बैंड सोचा मैं चोर हूँ ना, तो मैं डकैत, मैं तो पानी दे के आ रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। जी। तो मेरे आदमी को ना पूछा ना जांचा, डंडा चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब बस कोई बात नहीं पूछी, डायरेक्ट मारना शुरू कर दिया? मारना शुरू। जब मैं निकली तो मैं सोची 4 कुत्ते लड़ रहे हमारे आदमी, में लिपट तो नहीं गए हैं। मैं इतना बड़ा डंडा लेके, एक हाथों का डंडा लेके मैं निकली। निकलने के बाद मैंने हक्के बक्के हो गए पुलिस को देख के। मैंने फिर हिम्मत बना के मैं कहे सर ये क्या कर रहे हैं आप, चोर हैं क्या, डकैत हैं क्या, क्यों मार रहे हैं? हमारे हस्बैंड को छोड़ के मुझे मारना शुरू कर दिया, मुझे डंडा चला दिया। यानी कोई महिला पुलिस नहीं थी, कुछ नहीं था, और आपको बगैर बताए बगैर आपको मारना शुरू कर दिया? उसके बाद मेरी बहनों ने निकली, मेरी बहनों को भी डंडा चलाना शुरू कर दिया। मेरा आदमी मेरा भाई यहाँ पर से देख रहा शोर शराबा कहाँ से हो रहा था, मेरे भाई को खींच के पटक के मारना शुरू कर दिया। आप इनके भाई हैं? तो आपको भी पुलिस ने मारा? जी। तो आपने क्यों, मतलब किस तरह, आप भी वहाँ मौजूद थे या मतलब जब सुन करके आवाज़? जैसे मारपीट का हंगामा का हल्ला हुआ ना, तो हम देखने के लिए गए। जी जी। तो वो देखने के लिए गए तो मारपीट हो रहे थे, तो उसके वजह से मैं बचाने की कोशिश किया, मुझे भी मारने लगे वो सब मिल करके। अच्छा अच्छा अच्छा। चारों तो आपको मतलब काफ़ी डंडे लगाए? चारों पुलिस वाले थे, उसके साथ कोई महिला नहीं थे। उस टाइम ये नहीं देखे थे कि लेडीज कौन से जेंट्स सबको मार रहे थे? जो गली का पड़ोसी सब गेट खोल के देखने के लिए भी आ रहे थे, उसको भी मारना। अच्छा, उसे भी मार रहे थे, मतलब किसी को नहीं छोड़ रहे थे? आप भी भाई हैं इनके? जी। आपको भी मारा? आपको तो देखा कि मतलब पीठ पे काफ़ी आदमी निशानात हैं, जबकि 4-5 दिन। अच्छा, तो आपको ही मतलब पुलिस के निशानात जो हमने वीडियो पे देखे थे, ये सब आप ही के हुए थे? तो आपको भी
उन्होंने टॉर्चर किया, मारा? नहीं, मुझ पर डंडा चलाया था, जी, पर मैं जी। वहां से भाग निकला। अच्छा, वहाँ से भाग निकले हमारे थे पीछे आप। वो पड़े थे, पर मैं आके घर में घुस गया था। तो इस मौके पर ये हमारी कुछ बहनें हैं, उन्हीं के पड़ोसी हैं। ये हमारी बहन है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रफत तारा है। तो आप पड़ोसी हैं इनकी? जी नहीं, मैं भाई लगता है कारी साहब। अच्छा, कारी साहब जिनका प्लॉट है जी, कारी वो साहब आपके भाई लगते हैं? जी, कारी साहब नहीं थे, हम एक ही गांव के रहने वाले हैं। कारी साहब नहीं थे, ये डर रही थी, इनके पास में बैठी थी। जी, जी। मौके अच्छा, वारदात पे मैं भी बैठी हुई थी। ये जब बोली बाजी मेरे घर में, अपनी बहन से बोली बाजी मेरे घर में पानी नहीं है, पानी ला कर दो। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ पानी लेकर गए हुए थे और जी। उसके हस्बैंड वापस आए तो यहाँ पे पकड़ लिए पुलिस वाले जब पकड़े तो ये दौड़ तो उस वक्त आप मतलब गवाह हैं, बकदक चश्मदीद गवाह, आपकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ? बेकायदा मैं वहीं पर थी। अच्छा, अच्छा। जब इन्होंने देखिए, ये सवाल कह रहे किया- हैं कि मतलब इनकी आंखों के सामने, जबकि इनका उससे कुछ लेना देना नहीं था, ये इसी कॉलोनी में रहती हैं और आवाज़ सुन के ये गई, तो जैसे इनकी हम बातों दौड़ पे के आए, इन्होंने जब ये पूछा पुलिस वालों से, मुजब वालों, कि मेरे हस्बैंड ने क्या बिगाड़ा, अपने घर के सामने से हम आ रहे हैं, हम अपने घर के सामने हैं, जी, जी, जी। हमारे हस्बैंड ने क्या बिगाड़ा सर, इस तरह क्यों मार रहे हैं? तो इसके इस तरह से डंडा, मतलब कोई- प्राइवेट पार्ट पे इस अच्छा, कदर अच्छा। से डंडा इन्हें वो किया, तो अल्लाह तौबा, मैं कह नहीं सकती कि किस तरह से जी, जी, बयान बहुत ज़्यादा करूं। बर्बरता का सलूक किया उन्होंने बहुत आपके बुरी साथ। तरह से। अगर यहाँ ये- पे एक दूसरी बहन हमारी मौजूद हैं, ये भी पड़ोस में ही रहती हैं शायद आप के। आप तो आप बताइए कि आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ होता रहा, जी, मेरी तो आंखों आपने के जब सामने- पूछा तो उन्होंने क्या कहा, कोई क्या मेरी वजह आंखों के बताई? सामने मलिक के कुछ गुंडे आए थे। अपना नाम बता बाजी ने, दीजिए। मेरा नाम उदिता झा है। जी। मलिक के कुछ गुंडे आए थे। बाजी ने मुझे फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे गुंडे आए हुए हैं। हम गुंडे के चक्कर में इकट्ठा हुए, पर यहाँ तो पुलिस वाले वर्दी में गुंडे आ गए। जो गुंडे आए थे वो तो बने नहीं गुंडे, पर वर्दी वाले गुंडे बन गए और हमें इनको मारने लगे। जब हम बचाने गए, जब हम इन्हें बचाने गए तो हम यानी लोगों को भी आपको मारा। बचाने के लिए आप गई और आपको ही मारने हमें लगे? भी मारने लगे। और वो मतलब पुलिस, कोई महिला पुलिस नहीं थी, वो कोई महिला जेंट्स पुलिस थी, और नहीं। उन्होंने ही आपके ऊपर भी डंडे बरसाने जी, शुरू कर दिए? 4 पुलिस वाले थे अच्छा। और पीछे 5 बदमाश थे। अच्छा, जिसमें उनके एक साथ को हम बदमाशों का भी जानते एक टोला भी था? जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इसका मतलब कि अच्छा, आप लोग भी इसी कॉलोनी में ही रहते हैं? जी। तो आप लोगों को क्या कब पता चला, और फिर आप कैसे आप लोग इनसे मिले और बातचीत की, तो आप कब पता चला? रात ही में पता चल गया था आपको? अगले दिन पता लगा। अच्छा, अगले दिन पता चला। तो आप लोग आए और आकर के इनके दुख दर्द को सुना और फिर लगा कि शायद इनके साथ मदद करनी चाहिए, तो आप आज इनके साथ खड़े हैं सब लोग, और पूरी तरह से ये मजलूम लगते हैं आपको, इनके साथ जुल्म हुआ है। तो ऐसे मौके पर आप जो है इस मीडिया के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सर इतना ही कहूँगा कि बस इनको इंसाफ दिला दीजिए। इंसाफ मिलना इनको चाहिए। इंसाफ दिला दीजिए। जी, जी। इनको इंसाफ दिला दीजिए। तो ये देखिए, बहन कुछ और कहना चाह रही हैं। पता ना कह रही हूँ, मैं जो देखी मैं वही बयान कर रही हूँ। जब मैंने ये पूछा कि सर आप कोई लेडीज पुलिस लाए, इनका अगर कोई खता है, कोई जुल्म है तो लेडीज पुलिस लाए, उन्होंने ये कहा लेडीज पुलिस नहीं। इन्हें जब प्राइवेट पार्ट पे मारने लग गए तो हम जब रोकने गए, ये हमारी बहन ने डंडा पकड़ ली तो इसे भी डंडा लगा दिए। जब मैं पूछने गई कि ये क्या तरीका है पुलिस का, रात के 1-1:30 बजे घर में आने का और इस तरह जुल्म करने का, क्या गुनाह है इनका? 1 से 1:30 के बीच का तो टाइम है। ये इस कदर पता है क्या कह रहे हैं, हम सबको घर में खींच के मारेंगे, इसके लिए हमें भेजा जा रहा है, हमें पैसे मिल रहे हैं, हमें भी और आगे से जरूरत भेजा पड़ी गया है। तो और मारेंगे। इसे भी हमारे डंडा जितने दे- पड़ोसी निकल इसे रहे भी थे, डंडा चला दिया। सबको मार रहे थे, वो सबको कम से कम 15। तो आपने देखा है ये किस तरह से ये सारी बहनों ने अपनी रुदा सुनाई है, और किस तरह से ये पुलिस की बर्बरता हमारे सामने आ रही है। ये पुलिस तो ऐसे ही बदनाम है कि भाई वो लोगों के साथ बेइंतहा जुल्म करती आई है, उसका ही एक सबूत है जो इन बहनों के ज़रिए से हमारे सामने आया है। इस मौके पर मैं आखिर में गुंडे के अपने साथ डिस्ट्रिक्ट मिलकर प्रेसिडेंट पुलिस वाले आए हुए थे यहाँ। समीर साहब से गुजारिश करूंगा कि अब आपका आगे का क्या प्लान है, आप क्या चाहते हैं, आपकी आगे इन बहनों के लिए किस तरह से पार्टी आपकी जो है खड़ी होगी और क्या करेगी? देखिए सर, भूमाफियों के जरिए, दबंगाई के जरिए गरीब परिवार को परेशान किए जाने का मामला यहाँ पर देखने को मिला है। जो परिवार से हमें जानकारी मिली है कि परिवार के ऊपर जो जुल्म हुआ है, अभी यहाँ की पूरी जानकारी हमने ले ली है। उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे थाने में जाकर। थाने का क्या रवैया है, वहाँ की पूरी जानकारी लेंगे। वहाँ की पूरी जानकारी निकलने के बाद इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी तो हम इन परिवार के साथ में लीगल तरीके से भी हम कार्रवाई करेंगे।
जी ठीक है, शुक्रिया आप यहाँ आए और यहाँ बहनों के दर्द को सुना। मैं यही गुजारिश करूँगा कि इन बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए, और वाकई अगर ये मजलूम हैं तो इनके लिए कौम के या मिल्लत के या इंसानियत के नाते जो भी लोग हैं उन सब को आकर के इनके दुख दर्द को बांटना चाहिए और उनके साथ खड़े होना चाहिए। इसी के साथ शुक्रिया।